क्लास 10 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक से त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि अध्याय 8 में है। तो इसमें त्रिकोणमिति के बारे में पहले समझ। त्रिकोण मतलब जिसका 3 कोण होता है। देखिए 3 कोण, लेकिन समकोण होना चाहिए। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, 90 डिग्री वाला कोण में इसमें इसी से हम लोगों का इसी कोण से सब फॉर्मूला बनता है, इसी कोण से सब मैथ बनता है। ठीक है, पहले देखिए इसका परिचय में पहले ये देखिए त्रिकोणमिति, सॉरी, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये जो ये नीचे है उसको बोलते हैं आधार, यानी बेस। बेस मतलब आधार। उसके बाद ये जो सीधा जाता है उसको ये 90 डिग्री का, जिसको बोलते हैं लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, यानी पी। और जो 90 के ठीक सामने वाला होता है ऐसे, तो वो हो जाता है कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसका जो एच से इसको मतलब सूचित किया जाता है। एच से हम लोग इसको पहचानेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसी से सब ये कर्ण, लंब, आधार, ये 3 से ही हम लोग का भी फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या आता है पहले वो देखना है कि किसके किसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है साइन। तो यहाँ पे हम लोग थीटा लिखते हैं, साइन थीटा। थीटा भी लिख सकते, थीटा मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया ना, जैसे और एक तो कोई एंगल दिया रहेगा, सॉरी पिक्चर नहीं दिख रहा ना, ये 90 डिग्री का एंगल है, कोई एक तो एंगल दिया रहेगा, मान लीजिए ये 30 डिग्री हो गया या 60 डिग्री हो गया या 45 डिग्री, लेकिन न्यूनकोण होना चाहिए, 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। वही त्रिकोणमिति में 90 डिग्री से लेस, 90 या 90 से कम वाला ही हम लोग उसी आधार पे पढ़ेंगे। तो इसको थीटा बोलते हैं, या फिर थीटा के जगह सी भी लिख सकते हैं, साइन सी, या फिर साइन ए, दोनों में से कोई एक में हम लोग इसी से साइन कोस जो भी है इसका थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम अभी थीटा ही लिख रहे हैं। थीटा के जगह हम लोग का ए भी हो सकता है या साइन सी भी हो सकता है, अगर यहाँ जो भी नाम रहेगा। ठीक है, या बी भी हो सकता है, डी भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब मतलब, लंब को हम बोले ना स्मॉल लेटर किससे सूचित किया जाता है, पी से, और कर्ण को एच। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, पी बाई एच। एंड उसके बाद है कोस थीटा। यह कोस थीटा, कोस थीटा का होता है बेस, जिसको बोलते हैं, यानी आधार। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना होगा, आधार बटा कर्ण, मतलब बी बाई एच। ठीक है, ये बेस फॉर्मूला है। उसके बाद आता है टेन थीटा का। टेन थीटा, टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार। इसका लंब मतलब पी और आधार मतलब बी। उसके बाद कोट थीटा लिख सकते हैं हम लोग, कोट थीटा। कोट थीटा जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, टेन थीटा और कोट थीटा अपोजिट, मतलब नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार हो गया बी, लंब हो गया पी। उसके बाद हो गया सेक थीटा। सेक थीटा होता है कोस का अपोजिट। कोस में क्या है, आधार बटा कर्ण है, तो इसमें कर्ण बटा आधार हो जाएगा, मतलब एच बाई आधार मतलब बी। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है सब। उसके बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब साइन का अपोजिट, कर्ण, साइन में जो नीचे कर्ण है यहाँ ऊपर कर्ण हो जाएगा,
और नीचे लंब हो जाएगा, मतलब h/p। ठीक है, अब ये 6 जो है इसी से फॉर्मूला से हम लोग का बनेगा। देखिए इस फिगर से हम लोग और एक चीज़ समझेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए ये हो गया हम लोगों का समकोण त्रिभुज जिसमें कोण भी है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है h, ये होता है हमेशा जिसको b बोलते हैं, और जो बचा लंब OP। h कभी चेंज नहीं होता, वो 90 के सामने वाला ही h होगा। ठीक है, लेकिन p और b चेंज हो जाता है क्वेश्चन के हिसाब से। तो कब चेंज होता है और कैसे चेंज होता है ये चीज़ देखिए अच्छे से समझिए। सॉरी, साइन सी होगा। देखिए जब साइन ए रहेगा, साइन ए रहेगा, ए मतलब कौन वाला ए एंगल, ए वाला। ठीक है, जब इसका तो साइन का फॉर्मूला अभी हम थोड़ा देर पहले बता दिए, p/h होता है, लंब बाई कर्न। तो इसका p साइन ए के हिसाब से इसका p चेंज हो जाएगा। एंगल ए बताया जा रहा है तो इसका p हो जाएगा जो a है उसके ठीक सामने वाला, ठीक सामने वाला, यानी इसका BC हो जाएगा p का वैल्यू। एंड h चेंज नहीं होता है इसलिए h का वैल्यू AC। ठीक है, लेकिन जब वही चीज़ अगर साइन C बोला जाएगा, थीटा के जगह पे C रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस P और B थोड़ा चेंज हो जाता है। P का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ साइन C बोला जा रहा है तो C के सामने वाला, C के जो सम्मुख भुजा है, यहाँ जितना भी एंगल का वैल्यू रहेगा उसके सम्मुख भुजा क्या है AB, और H तो चेंज नहीं होता है AC। AB हो जाएगा P हो जाएगा और AC हो जाएगा, सॉरी AC हो जाएगा H। ठीक उसी प्रकार देखिए और एक ठो हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए 10 एक ठो A है और एक ठो 10 C। अब 10 का फॉर्मूला क्या था, p/b। अब 10A देखिए, ए वाला जो है पिक्चर के हिसाब से 10A मतलब A का एंगल ए वाला है तो इसके ठीक सामने वाला AP हो जाएगा। यहाँ लिखा है B लेकिन उस हिसाब से नहीं होगा, यहाँ जो थीटा का वैल्यू दिया रहेगा उस हिसाब से। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा BC, BC, और B तब A वाला हो जाएगा AB, AB। अब जब 10C का वैल्यू निकालेंगे तो C का A वाला है तो इसके ठीक सामने वाला P हो जाएगा, इसका AB हो जाएगा। इसमें वैल्यू दिया रहेगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, AB/BC, BC हो जाएगा। बीच में तो H का वैल्यू दिया नहीं है, नहीं तो हम लोग इसको AC दे सकते थे। इस तरह से ये सब बनेगा। ठीक है, इसको अच्छा से और एक बार रिपीट करके आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। अब हम लोग उदाहरण 1 बनाते हैं। देखिए उदाहरण भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग का मैट्रिक का एग्ज़ाम है, तो मैट्रिक के हिसाब से हम लोग सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। तो उदाहरण 1 में क्या दिया है देखिए, यदि 10A इक्वल टू है 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात मतलब 10 को छोड़ के और भी है, साइन, कोस, सेक, कोसेक एंड कोट। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग करते हैं। पहले जो दिया है उस हिसाब से जाएंगे हम लोग। दिया क्या है हम लोग का गिवन में, 10A इक्वल टू दिया है 4/3। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। यहाँ पिक्चर के हिसाब से नहीं, हम थोड़ा देर पहले जो बताए वो नहीं, यहाँ A दिया है लेकिन पिक्चर उक्चर दिया नहीं है, इसलिए हम लोग बस फॉर्मूला हिसाब से चलेंगे। p/b यानी यहाँ पे p का वैल्यू है 4 एंड b का वैल्यू है 3, बट h का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे और एक देखिए फॉर्मूला, त्रिकोणमिति में थोड़ा फॉर्मूला ज़्यादा रहता है। यहाँ पे और एक हम लोग का पाइथागोरस के बारे में नाम सुने होंगे।
पाइथागोरस प्रमेय से क्लास 9 में सुने होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो पिक्चर रहता है, देखिए पिक्चर देखिए, ये हो गया h p b। तो पाइथागोरस क्या बोलता है? ये जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों के योग के बराबर होता है। इसका हम लोग का त्रिभुज चैप्टर में भी मिलेगा, इसको कैसे प्रूव करना है। देखिए अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानेंगे, तो इसमें से h का वैल्यू निकाल लेंगे। h इक्वल टू क्या हो जाता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का वैल्यू है 4 का स्क्वायर और b का है 3 का स्क्वायर। 4 4 16, 3 3 के 9, h का स्क्वायर। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? h स्क्वायर इक्वल टू 25। और जब h का वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ 25 यानी 5 × 5 इक्वल टू 5, ये h का वैल्यू निकला। ठीक है। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सब निकालेंगे। सबसे पहले आता है साइन। साइन का फॉर्मूला क्या है? p/h। p का वैल्यू हम लोग यहीं से देख के लिखेंगे 4 और h का 5। उसके बाद आता है, लिख देते हैं कोस। कोस ए इसका होता है b/h। b मीन्स हो गया 3 एंड h का 5। साइन कोस टेन का तो दिया गया है, कोट का लिख लेते हैं। कोट का b/p 3/4, 10 का अपोजिट होता है। फिर आता है सेक। सेक का कोस का अपोजिट होता है h/b, यानी 5/3। एंड उसके बाद इधर साइड में लिख दे रहे हैं कोसेक का। कोसेक साइन का अपोजिट हो जाता है, p/h है तो इसका h/p इक्वल टू 5/4। यही हम लोगों को निकालना था, यही सब आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 2। यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे निम्न कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू भी होना चाहिए। देखिए इसको समझने के सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे, मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बी और क्यू निम्न कोण है, तो इधर बी होगा, इधर क्यू है। निम्न कोण मतलब 90 डिग्री से भी छोटा। इधर कुछ नाम ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है। अब इसी से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया है साइन बी, गिवन में दिया है, गिवन मतलब दिया है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम लोग साइन बी के हिसाब से जाएंगे। साइन बी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। p मतलब लंब, तो साइन बी मतलब हम लोग का त्रिभुज में ये b है, तो इसके ठीक सामने वाला p होता है। p मतलब AQ, AQ हो गया। और h तो यही होगा 90 के सामने वाला। हम बताए थे कि p और b चेंज होता है, h का भी चेंज नहीं होता है। यहाँ BQ हो जाएगा। ठीक है। ये साइन b का निकाले। अब साइन q का भी निकाल लेते हैं। साइन q का, साइन q का क्या निकलेगा? देखिए इसका भी p/h फॉर्मूला तो ही होगा, बस चेंज होगा तो बस इसका जो भुजा है वो चेंज हो जाएगा। साइन q मतलब ये q है, इसके ठीक सामने वाला p हो जाएगा, यानी AB। और h वही रहेगा BQ। और गिवन में क्या दिया है? साइन b बराबर साइन q। अब साइन b का वैल्यू बैठा देंगे, क्या है? AQ/BQ। एंड यहाँ बराबर दिया है साइन q का वैल्यू कितना है? AB/BQ। इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो AQ
बराबर ए बी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज में एक चीज़ देखिए फिर से पिक्चर में हम लोग जा रहे हैं। जब ए बी और ए क्यू बराबर होगा, जब कोई भी दो त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है तो उसका सामने वाला कोण भी बराबर हो जाता है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी क्यू में ये चीज़ आया हम लोग का ए क्यू बराबर ए बी, तो इसमें एंगल बी और एंगल क्यू जो उसके सम्मुख भुजा है, ये देखिए ए क्यू और ए बी, इसके सम्मुख भुजा है क्यू और इसके सम्मुख भुजा है बी, तो ए भी बराबर हो जाएगा। और यहाँ हम लोग लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बराबर तो हुआ ही है, बस इतना लिखने से ही चलेगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यही हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है।